नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। मनमोहन सरकार में प्याज सैकड़ा मारने को बेताब था तो मोदी सरकार में टमाटर ने शतक जड़ दिया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक टमाटर के भाव या तो 100 के करीब हैं या फिर 100 के पार। आम इंसान की समझ से ये बात परे जा रही है कि टमाटर के दाम बेतहाशा क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। टमाटर का सैलेड तो छोड़िए, अब टमाटर का तड़का ही सब्जी में लग जाए वही बड़ी बात है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि टमाटर के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। 100 रुपए के पार पहुंचा टमाटर घर घर मचा रहा है हाहाकार। प्याज टमाटर इनके बिना कोई भी सब्जी नहीं बन सकती। फर्क पड़ता है, जहाँ 5 किलो लेते तो वहाँ 2 किलो में गुजारा कर रहे हैं। बताइए 100 रुपए किलो एक मिडिल फैमिली कैसे अरेंज कर सकती है। आम आदमी की थाली से प्याज और आलू पहले ही गायब हो चुका था। अब टमाटर के दामों में लगी आग ने जेब पर ट्रिपल अटैक कर दिया है। शहर शहर टमाटर के भाव सैकड़ा मार रहे हैं। दिल्ली के बाजार में टमाटर 100 रुपए किलो के करीब पहुंच गया है तो जयपुर में यही टमाटर 80 रुपए किलो के भाव से मिल रहा है। भोपाल में भी टमाटर का रेट 80 है तो चंडीगढ़ में यही टमाटर 90 रुपए प्रति किलो में जेब लाल कर रहा है। लखनऊ में तो हाल सबसे ज्यादा बुरा है। यहाँ फुटकर भाव में टमाटर 120 रुपए प्रति किलो के पार जा चुका है। जिन टमाटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मार्केट के सबसे खराब क्वालिटी के टमाटर हैं। इसमें सड़े गले भी आपको मिलेंगे और इसमें घुले टमाटर भी मिलेंगे। ये टमाटर तकरीबन 1.5 महीने पहले जब मैं इसी दुकान पर सब्जी और महंगाई को लेकर स्टोरी करने आया था तो 10 से 15 रुपए बिक रहा था, लेकिन 1.5 महीने में तस्वीर कुछ ऐसी बदली कि 15 रुपए बिकने वाला टमाटर अब 120 रुपए बिकने लगा है। तो बताइए 100 रुपए किलो एक मिडिल फैमिली कैसे अरेंज कर सकती है। हाउ कैन पॉसिबल। क्या सरकारी आंकड़ों में कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है? आपको लगता है महंगाई कम हुई है? नहीं, अच्छे दिन कोई नहीं आए, ना कोई महंगाई कम हुई और ये मैं समझती हूँ इससे बुरे और बदतर दिन कोई नहीं हो सकते। आलू प्याज टमाटर इनके बिना कोई भी सब्जी नहीं बन सकती। तो यही सब चीजें महंगी हो रही हैं तो आम आदमी क्या खाएगा। हैरानी तो इस बात की है कि पिछले 1 महीने में ही टमाटर के दामों में 2 से 3 गुने का इजाफा देखने को मिला है। पिछले हफ्ते दिल्ली में जो टमाटर 55 और उससे पहले 35 रुपए किलो में मिल रहा था वही टमाटर अब 100 रुपए के करीब है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि टमाटर के दामों में 1 महीने के अंदर ही इस कदर आग क्यों लगी। भैया सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि बारिश की वजह से टमाटर सड़ा हुआ आ रहा है। मतलब जैसे एक क्रेट में 25 किलो टमाटर होता है तो केवल 15 किलो अच्छा टमाटर, 10 किलो फेंकने लायक टमाटर है। पहले माल बाहर का आ रहा था ना, अभी कम हो गया बाहर का माल इधर आना। बारिश की वजह नहीं है, गर्मी की वजह से। मतलब पहले 800 का क्रेट था, आज पहले 500 का था, अभी 800 का है। अभी बहुत फर्क है ना वहाँ। ये जयपुर टमाटर तो बारिश से मारा आ रहा था ना, अभी कम हो गया बाहर का माल इधर आना। बारिश की वजह नहीं है, गर्मी की वजह से। मतलब पहले 800 का क्रेट था, आज पहले 500 का था, अभी 800 का है। अभी बहुत फर्क है ना वहाँ। ये जयपुर टमाटर तो बारिश से मारा गया है और जो टमाटर वहाँ से आ रहा है बेंगलोर का वो 70-50 रुपए होलसेल का रेट है। परेशानी तो ये भी है कि थाली का स्वाद सिर्फ आलू प्याज और टमाटर की तिकड़ी ने नहीं बिगाड़ा है, बाकी सब्जियों के दाम भी शहर शहर आसमान छू रहे हैं। औसतन देखें तो हर शहर में फुटकर में भिंडी 60 रुपए किलो, परवल 50 रुपए किलो, तोरी 40 रुपए किलो, करेला 45 रुपए किलो, शिमला मिर्च 80 रुपए किलो और गोभी 110 रुपए किलो में मिल रही है। फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग अपना बजट सेट करते हैं कि इतने में हमने किचन का करना है, इतने में बच्चों की स्टडी का करना है। हर एंगल से बजट बिगड़ता जा रहा है। किचन का तो सबसे ज्यादा बजट बिगड़ गया है, जिसके कारण हमें अपना रोज का गुजारा करना मुश्किल हो गया मिडिल क्लास फैमिली को। सरकार खुश है कि जून महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर के आंकड़े गिरावट के साथ राहत महसूस करा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से रूबरू होता आम इंसान अब टमाटर के ऊंचे दामों से हैरान और परेशान है। बहुत महंगाई हो गई, ऊपर से प्याज आलू बहुत ज्यादा, प्याज टमाटर तो इतना महंगा हो गया बता नहीं सकते। फ्रूट सब्जी सब महंगी करती। बोलते हैं मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी, झोले खाली लेकर फिरे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो क्या आए, बुरे दिन आ गए। अब सवाल ये है कि टमाटर लाल क्यों होता जा रहा है। जानकार इसके पीछे बड़ी वजह मौसम की मार को बता रहे हैं। इन दिनों टमाटर की आवक पहाड़ों से ज्यादा होती है, लेकिन पहाड़ों पर सर्द मौसम में बर्फबारी ने फसल पहले से ही चौपट कर दी।
मैदानी इलाकों में टमाटर की फसल को 47 डिग्री तापमान ने झुलसा दिया। बाकी दक्षिण के राज्यों में टमाटर पर बेहिसाब बारिश ने अपना कहर बरपाया। दिल्ली लखनऊ जैसे शहरों की पूर्ति लोकल मार्केट से हो नहीं सकती। ऐसे में दिल्ली से पटना तक, चंडीगढ़ से जयपुर तक टमाटर की कमी ने टमाटर के भाव तेजी से बढ़ा दिए। ऊपर से सब्जियों में मुनाफाखोरी भी चरम पर है। एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक थोक और फुटकर में सब्जियों के भाव में 48% का फर्क देखा गया, जिसके बाद 100 के पार पहुंचे टमाटर ने घर घर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और जिसका तत्काल असर भी आपके और हमारे बजट पर दिखने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो टमाटर 100 रुपए के पार, टमाटर आखिर क्यों हुआ लाल और सरकार कहती है कि महंगाई दर में कमी आई है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं मुकेश तिवारी, चेयरमैन है गाजीपुर सब्जी मंडी के, आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। नवीन सेठी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं विपिन चौबे। दिल्ली से भी हमारी संवाददाता जुड़ेंगी। लखनऊ बेहद अहम है क्योंकि 120 रुपए किलो हो गया यहाँ पे टमाटर। विपिन, टमाटर ने लखनऊ वासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। बिल्कुल, टमाटर ने न सिर्फ जायका खराब किया है बल्कि टमाटर अपनी तरफ देखने पर भी अब ऐसा लगता है कि उसमें चार्ज लगा दिया जाएगा। कल रात मैं भी सब्जी खरीदने आया था, जब मुझे रेट पता चला 120 रुपए किलो टमाटर, तो हिम्मत नहीं हुई कि 120 रुपए किलो का टमाटर खरीद के जाया जाए और घर ले जाया जाए और उसमें तड़का लगाया जाए, चाहे दाल में चाहे सब्जी में। लेकिन बहुत सारे लोग मौजूद है जो सब्जियां खरीद रहे हैं। मैम, 120 रुपए किलो टमाटर है, शौक लगा सुन के? बहुत ज्यादा। सही बात खरीदा आपने? हाँ, थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा ना, बगैर उसके काम कैसे चलेगा। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई, कितनी मुश्किल हो रही है। दाम बढ़ने से क्या क्वांटिटी पर असर पड़ा है? नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्वांटिटी पे असर, आदमी कम लेगा उस चीज को कम। आप भी सब्जी खरीद रही हैं, इधर देख के अगर बात करें तो जिस तरह सब्जी की महंगाई बढ़ी है, कितनी मुश्किल हो रही है घर का बजट चलाने में? अरे बहुत मुश्किल हो रही है भाई, महंगाई बहुत बढ़ रही है। टमाटर तो बिल्कुल ऐसे हमने आज तक नहीं सुना इतने महंगा हो गया टमाटर। बिल्कुल बहुत महंगा है टमाटर भी, आलू भी। आलू तो कभी तो महंगा नहीं हुआ जितना महंगा अब हो रहा है। कहा गया था अच्छे दिन आएंगे, यही है अच्छे दिन। अब देखिए, आप लोग देखिए और क्या बताएं। अच्छे हाँ, अच्छे दिन के लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा। कोई भी चीज चेंज होती है उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। चलिए, तो ये मैंने समय देना पड़ता है कि चीजें कैसे कंट्रोल, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि टमाटर के प्राइस ने सबको परेशान जरूर कर दिया है। टमाटर के दाम ने सबको हैरान परेशान कर दिया है। अपने एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले चलते हैं नवीन के पास चंडीगढ़ में। नवीन, चंडीगढ़ में टमाटर के क्या हाल है? जी देखिए, बिल्कुल शीतल, बता दूं, अगर चंडीगढ़ और पंजाब की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि यहाँ का खाना बहुत मशहूर है और जब उस पर तड़का लगता है तो और भी स्वादिष्ट हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से टमाटर के दाम होलसेल मंडी में 70 रुपए तक पहुंच चुके हैं, मानो उस खाने पर ग्रहण लग गया है। और जो जानकारों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से जो है चंडीगढ़ में माल नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से इसके दाम बढ़े हैं। और अगर बात करें हैं तो 70 रुपए होलसेल मंडी में है और जब लोगों के घर तक ये टमाटर पहुंचता है उसके दाम 90 रुपए पहुंच जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं जो होलसेल मंडी में लगाते हैं। आप सर ये बताइए कि टमाटर के इतने दाम एक हफ्ते में क्यों बढ़े हैं? ये बारिश करके जी जो पहाड़ी आइटम आ रही है 2-3 महीने एकदम महंगे होते हैं जी। 2-3 महीने की महंगाई में कहीं प्याज महंगा हो जाता है, कहीं आलू महंगा हो जाता है, कहीं टमाटर महंगा हो जाता है, खीरा महंगा हो जाता है। जो सब्जियां एक महीना पहले 20 रुपए 25 रुपए किलो थी, आज की डेट में 40 रुपए किलो है जी। 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए किलो, इससे कम कोई आइटम नहीं आ रही है जी। 1000 रुपए 1200 रुपए की रेट टमाटर को हो रहा है जी। जो आलू 8 रुपए थोक में आ रहा था, 10 रुपए आ रहा था, आज की डेट में 25 रुपए 30 रुपए किलो थोक में है जी। वो 30 रुपए किलो बेचना पड़ता है जी। जी देखिए, बिल्कुल शीतल, आपने सुना दुकानदारों का भी, तो उनका कहना है कि पिछले हफ्ते जो सामान था वो 20 से 30 रुपए आम बिक रहा था, लेकिन वहीं अब टमाटर 70 से 80 रुपए होलसेल मंडी में हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो हिमाचल में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टमाटर यहाँ पर जो पहुंच रहा है वो सड़ा गला पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ये टमाटर महंगा मिल रहा है। और चलिए लोगों की बात करते हैं तो उनके जो चेहरे हैं वो टमाटर खाने की वजह से नहीं बल्कि इसके दाम सुनकर ही लाल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नवीन, आपके पास भी आएंगे, विपिन के पास भी चलेंगे। आपने हमारे संवाददाताओं को सुना। मुकेश जी, ये क्या वजह है? बाकी सब्जियों के दाम बढ़ते हैं समझ में आता है, लेकिन टमाटर 120 रुपए किलो लखनऊ में। देखिए, मैं तो दिल्ली की एक मंडी का प्रतिनिधित्व करता हूं। उस आधार पर फिलहाल तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो हम दिल्ली जो है, हम लोग मांग और आपूर्ति के नियम से बंधे हुए हैं।
जिस प्रकार की हमारे पास आपूर्ति आ रही है, जिस प्रकार की मांग है, उसके अनुसार भाव तय हो रहा है। हाँ, अभी आपके संवाददाता ने जैसे कहा कि आपका मतलब है कि मांग ज्यादा है इसलिए दाम ज्यादा है? जितनी मांग है और जितनी आपूर्ति है, दोनों में कहीं ना कहीं तो अंतर होगा, तभी दाम के अंदर एक फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे फर्क का कारण सिर्फ मांग और आपूर्ति है, और भी कारण हो सकते हैं। अभी चर्चा आरंभ होगी तो क्या? नहीं, चर्चा आरंभ हो चुकी है। क्या कारण आपको लग रहा है? बारिश बता रहे हैं, खराब फसल बता रहे हैं, हालांकि क्या कहा गया था कि फसल, जैसे अभी आपका जो है आपका ये जो पैकेज चल रहा है, ये दिखा रहा है कि लू, मैं जानना चाहता हूं कौन सी लू में टमाटर खराब हो गया? क्या उस लू के बाद से उतने समय तक ये टमाटर बचा रह सकता था? ये एक शीघ्र क्षयी मद है, एक पेरिशेबल आइटम है। ये आलू और प्याज से ज्यादा पेरिशेबल आइटम है ये। इनके कारणों पे अभी विस्तार पूर्वक चर्चा चलेगी, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। एक ने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर जो है मंडी के अंदर 90 रुपए का जो है भाव है। मैं नहीं मान सकता हूं, मंडी के अंदर भाव 90 रुपए नहीं होगा। आज जो मंडियों का भाव गया अधिकतम 60 रुपए तक गया है, पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूं। 6 रुपए से लेकर 60 रुपए तक गया है, जिसमें दिल्ली के अंदर जो है 45 रुपए का भाव है, उड़ीसा में 60 रुपए है, बॉम्बे। मैं आपकी बात की आपने जो बात कही, मैं अपने संवाददाता से ही पूछ लेती हूँ। नवीन, हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन गाजीपुर दिल्ली की सब्जी मंडी के मुकेश तिवारी हैं। वो कह रहे हैं कि वो मान ही नहीं सकते कि मंडी में चंडीगढ़ मंडी में 90 रुपए किलो टमाटर के दाम है। ये इस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। होलसेल मंडी जी देखिए शीतल, बात करूं सेक्टर 26 मंडी में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और टमाटर आप देखिए जो यहाँ पर आया है, तो ये टमाटर यहाँ पर है अभी फिलहाल। जो सड़ा गला टमाटर यहाँ पर मिल रहा है, उसके दाम जो है वो 60 से 65 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर बढ़िया क्वालिटी में टमाटर को खरीदना है तो उसके दाम जो है 26 की मंडी में ही 80 रुपए तक मिल रहे हैं। और सुबह जब दुकानदारों से भी फिलहाल हमने बात की थी, तो उन्होंने खुद बताया है कि जो टमाटर है मिलने को तो 60 रुपए मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो काफी गिरी हुई होगी। सड़ा गला टमाटर होगा, उसकी क्वालिटी गिर चुकी होगी। उसको जब घर लेकर जाएंगे तो उसका स्वाद जो है वो खाने के लायक नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा अच्छा टमाटर, इस तरीके का टमाटर लेना है, तो आपको कम से कम होलसेल मंडी में 80 रुपए खर्चने पड़ेंगे, तभी आपको टमाटर मिल पाएगा। मेरा इस बात को ना मानने के दो कारण है। एक, चंडीगढ़ की मंडी में जो टमाटर पहुंच रहा होगा वो 2 जगहों से पहुंच सकता है। एक, हिमाचल के रीजन सोलन से पहुंच सकता है, दूसरा करनाल के पास के लाडवा से पहुंच सकता है। दोनों जगहें चंडीगढ़ के पास हैं, तो इसलिए मैं नहीं मान सकता हूं कि वहां की होलसेल की मंडी में 90 रुपए होगा। और अभी जो मंडी आप दिखा रहे हैं, ये फुटकर मंडी है, ये इनके अपने तर्क होंगे। चलिए हम इस चीज को ये मसला एक अलग मसला है। मैं आकाश जी के पास आऊंगी। आकाश जी, इस चर्चा में यही आकाश जी, आपको क्या लगता है कि ये क्या वजह है कि टमाटर के दाम दिन दूनी रात चौगुनी, इस तरह तरक्की तो नहीं कहेंगे इसे, आसमान छूते चले जा रहे हैं? 50 रुपए किलो एक हफ्ता पहले थे और अब 120 रुपए, 100 रुपए, 60, 70, 80 रुपए किलो। ये क्या वजह आपको लग रही है इसकी? कुल आई थिंक यू हैव वेरी नाइसली पुट इट अप शीतल। आज टमाटर हो चाहे प्याज हो, जिस तरह की एस्केलेशन हमने देखी है टमाटर के अंदर पिछले 1 महीने में 200% से ज्यादा की इंक्रीज हुई है। अब जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, अभी एक महिला से जब बाइट ली जा रही थी, तो बात जहां तक डेटा की है, इन्फ्लेशन डेटा के अंदर ठीक है, रिडक्शन हुई है, लेकिन पहले तो वो डेटा का समझा दूं, वो डेटा ईयर ऑन ईयर डेटा होता है, यानी लास्ट ईयर इस महीने से कंपेयर किया जाता है। जबकि कंज्यूमर क्या देखता है? कंज्यूमर देखता है पिछले महीने क्या रेट था और आज क्या है। और आज अगर आप बात करें कंज्यूमर की, तो आई एम टोटली विद यू, उसके लिए टमाटर बहुत रेलिवेंट है, बिकॉज वो इंग्रेडिएंट है जिसके बिना उसकी सब्जी नहीं बनती। अब कई अलग अलग रीजन बताए जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन ये दिया जा रहा है कि बारिश होने की वजह से चीज नहीं पहुंच पाई। मैं सरकार को लगातार ये सजेशन देता आ रहा हूं कि बॉटलनेक्स की वजह से डी बॉटलनेकिंग हमारे यहां होनी चाहिए। अगर हमें पता है, देखिए बारिश को हमारे कंट्री में बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल करते हैं। बारिश ज्यादा हो गई तो फसल खराब होगी, बारिश कम हुई तो फसल नहीं हुई, बारिश ज्यादा होगी तो रोड ब्लॉकेज हो गई। आज हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऐसे जो हैं स्टैंड बाय प्लान्स क्यों नहीं है कि अगर बारिश की वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है तो ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जिससे हम खाने पीने का सामान पहुंचा सके। दूसरी बात हो जाती है, एक व्यक्ति ने कहा कि ये 2-3 महीने महंगा रहता है, उससे पहले सस्ता है, तो हमारे पास स्टोरेज की या कोल्ड स्टोरेज की जो चीजों पे रखी जा सकती है उतनी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि चीजों को हम सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टॉक कर सके, ताकि कस्टमर को जो महंगी ना मिले। मतलब कहने का मतलब है डिमांड सप्लाई गैप उतना नहीं है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का गैप उतना नहीं है। सारा का सारा इशू कहीं ना कहीं सप्लाई चेन बॉटलनेक्स का लग रहा है कि कहीं बारिश की वजह से इशू है, कहीं स्टोरेज की वजह से इशू है। एक बार आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। करीब 2 साल पहले की बात है, आलू की ये हालत हो गई थी कि हमारे किसान भाइयों को आलू 1 रुपया किलो हो गया था। कोल्ड स्टोरेज वाले आलू रखने को तैयार नहीं थे। हमारे किसान भाइयों को वो आलू सड़कों पे फेंकने पड़े थे, बर्बाद हो गए थे वो आलू। और उसके 2 महीने बाद वही आलू
हाउसवाइफ 25 रुपए किलो में खरीद रही थी। आज अगर हमारे पास स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की सफिशिएंट चेन होती तो हमारे किसान, लेकिन ये समस्या तो आकाश जी पुरानी है। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। आज वही साल हम हर साल वही समस्या, फिर उसी से दो चार होते हैं। अब इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें कि नीचे आप देख सकते हैं स्क्रॉल में कि अलग अलग शहरों में क्या दाम चल रहे हैं इस वक्त टमाटर के। दिल्ली में आप देखिए मंडी में 60 से 65 रुपए, 90 से 100 रुपए प्रति किलो बाजार में। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गाजियाबाद के दाम। लखनऊ में देखिए, जहां हमारे संवाददाता ने भी बताया 110 से 120 बाजार के भाव है, 80 से 90 मंडी के भाव हैं। आप मान नहीं रहे थे, देखिए मैंने चंडीगढ़ मंडी का बात की है। अच्छा, मैंने चंडीगढ़ मंडी की बात की। भोपाल में आप देखिए 50-60 रुपए मंडी में है, बाजार में भी 70 से, कहीं पर भी मतलब 50-60 से नीचे तो है ही नहीं। आप देखिए बहुत ज्यादा होगा, कहीं पर भी नहीं। विपिन, जो आपके आसपास बाजार में, मार्केट में, मंडी में लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर वजह क्या है, क्यों दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनको क्यों इतने बढ़े हुए दामों में टमाटर बेचना पड़ रहा है, उनको कोई समस्या पेश आ रही है, क्या है, क्या वजह इसकी है दुकानदारों के मुताबिक? बिल्कुल शीतल, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। बहुत सारे दुकानदार हैं जो अभी, हालांकि शाम का वक्त है, बहुत ज्यादा बिजी भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। ये बताएं, आप एक सवाल बस आपसे लूंगा, हालांकि आपका दुकानदारी का वक्त है, थोड़ा सा जरा अगर साइड हो जाए, क्या वक्त है, क्यों इतना महंगा हो गया है टमाटर? टमाटर भैया इस वजह से महंगा, टमाटर जहां से आ रहा है बहुत सड़ा टमाटर निकल रहा है। एक क्रेट में अगर 25 किलो माल है तो 15 किलो अच्छा, 10 किलो सड़ा। वजह यही है, और कोई वजह नहीं है, माल तैयार नहीं है। हाँ बस, और कोई कारण नहीं। तैयार न होना एक वजह है, बाकी बारिश होना, ट्रांसपोर्टेशन, और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बारिश से भी फर्क है। जब बारिश, जो टमाटर आ रहा कच्चा, वो रंगीन होते होते वो सड़ा जा रहा है, उसमें बारिश से बहुत बड़ा फर्क है। पेरिशेबल होने के कारण दो वजह है शीतल जो निकल कर आ रही है, एक तो बारिश, और दूसरा जो कैरेट में आ रहा है उसमें तकरीबन 25 किलो टमाटर अगर एक कैरेट में आता है तो तकरीबन 10 किलो उसमें खराब निकल रहा है। शायद यही वजह है कि अब लखनऊ में टमाटर के जो रेट है वो 120 रुपए पहुंच चुके हैं। बताइए मुकेश जी, सड़ा हुआ टमाटर 60 रुपए किलो खरीदने को लोग मजबूर। सड़ा हुआ टमाटर कोई नहीं लेता है, जो सही टमाटर होते हैं वो तो दुकानदार ने खुद कहा कि खराब है। नहीं, क्रेट में खराब निकला। देखिए शीतल जी, एक सेकंड, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी फसल का एक पीक सीजन है, एक लीन सीजन है। इस फसल का, ये फसल जो है अब अपने अंतिम चरण में जा रही है। ये 8 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में उगने वाली फसल है जो टमाटर है। अभी टमाटर की जो सप्लाई है वो हमारे पास कर्नाटक से भी हो सकती है, वो हमारे पास जो है महाराष्ट्र से भी हो सकती है। महाराष्ट्र में जितनी फसल है, अगर हम महाराष्ट्र वाली लेके दिल्ली के अंदर आते हैं वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी और बहुत ज्यादा खराब हो जाती है वो ट्रांसपोर्टेशन में ही। जो अभी हमें हिमाचल वाली जो फसल है वो इन दिनों वो आती है, उसके साथ किसान भी आते हैं। जो फसल हिमाचल वाली आ रही है, अगर वहां बरसात ज्यादा हो रही है तो थोड़ा फसल के आने में व्यवधान होगा। मतलब बात सारी सप्लाई चेन पे ही आ रही है, जिसको रेक्टिफाई कर सकते हैं हम। एक सेकंड, वही बात है, अल्टीमेट वहीं पे पहुंच रहे हैं। रेक्टिफिकेशन देखिए, पहले कभी टमाटर बोरे में आया करते थे, आज क्रेट में आ रहे हैं तो 10 किलो खराब निकल रहे हैं, नहीं तो ये जो है 80% टमाटर खराब हो जाते। रेक्टिफिकेशन भी हो रहा है। ये पेरिशेबल आइटम है, ये अभी जब हिमाचल से आ रही है, जो जितनी नजदीक की जगह है उस रेट पे पड़ जा रही है, जितनी दूर की जगह है वहां उसका भाव बढ़ता चला जा रहा है। बाकी जो स्टेट है, कर्नाटक के आसपास की सप्लाई को देख रहा है, महाराष्ट्र के आसपास की सप्लाई को देख रहा है। महाराष्ट्र में भी अच्छी मात्रा में इस वक्त टमाटर होता है, वहां जो है 50 रुपए और 55 रुपए मंडियों का रेट खुल रहा है, वो भी एक हैरानी का विषय है। हाँ, ये पेरिशेबल आइटम है। इस जैसी आइटम के लिए कुछ स्टेट है, कर्नाटक के आसपास की सप्लाई को देख रहा है, महाराष्ट्र के आसपास की सप्लाई को देख रहा है। महाराष्ट्र में भी अच्छी मात्रा में इस वक्त टमाटर होता है, वहां जो है 50 रुपए और 55 रुपए मंडियों का रेट खुल रहा है, वो भी एक हैरानी का विषय है। हाँ, ये पेरिशेबल आइटम है। इस जैसी आइटम के लिए कुछ और ऐसी तकनीकें जो हो सकती है वो लागू करनी चाहिए, लेकिन निचले स्तर पे कहीं ना कहीं रिटेलर वो कंट्रोल से बाहर है। आकाश जी, देखो एक चीज है, ज्यादातर चीजों में हमें ये निकल के आ रही है कि सप्लाई चेन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। या तो कोल्ड स्टोरेज नहीं, अभी ये कह रहे हैं लीन सीजन की और हैवी सीजन की। आई थिंक उस समय चीज को स्टोर करके रख लिया जाए तो यूज हो सकती है, या ट्रांसपोर्टेशन की कमियों की बात हो रही है, वो भी चीज हो सकती है। अब तीसरा चीज आ जाती है कि क्या कहीं पे होर्डिंग भी हो रही है, और अगर होर्डिंग हो रही है, हाँ, अगर कहीं होर्डिंग हो रही है तो क्या सरकार प्रयास कर रही है उस होर्डिंग को आइडेंटिफाई करने की? और आइडेंटिफाई, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। टमाटर पे बात करना नहीं, तो होर्डिंग हो रही है तो क्या सरकार कोशिश कर रही है उसको आइडेंटिफाई करने की और उस पर क्रैकडाउन करने की? या बात वही हो रही है बार बार कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो वो कह देता है कि होर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, कि जो है आप उसके पास जाइए, ठीक है पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल आइटम मानता हूं कि उसकी कुछ लाइफ है, ठीक है, बट उसके बावजूद भी अगर पेरिशेबल आइटम है तो वहां पे क्या कोई इसको मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि उसकी तो लाइफ और भी ज्यादा कम है। तो आई थिंक ये चीज सरकार मैनिपुलेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं ये जानना रही, किसान से तो 15 से 20 रुपए किलो में खरीदा जाता है टमाटर, तो वो आगे मैनिपुलेट ही तो होता चला जाता है। टमाटर की जो हाइब्रिड
किस्म है, जो अच्छी से अच्छी किस्म है, उसको आप जो है 6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 22 दिन के लिए स्टोर कर सकती हैं किसी कोल्ड स्टोरेज में। वो भी उन उत्पादक राज्यों का मसला है जहां उत्पादन हो रहा है, वहां अगर वो लगाना चाहें, या दिल्ली से वो भी संबंधित नहीं है। दिल्ली में इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और दिल्ली में जितना कोल्ड स्टोरेज लगा के जितना कोई आदमी प्याज या आलू को रख के जितने पैसे कमा पाएगा, उससे ज्यादा किसी किराएदार को रख के कमा पाएगा। यहाँ की जमीन बहुत महंगी है। ये विषय, ये बहुत ही सुनियोजन, सुअनुशासन ये मद मांग रहा है। ये एक मैं मानने को, इस बात को मानने को मैं तैयार हूं। लेकिन आप ये कहें कि भाई ये टमाटर कहीं होर्डिंग की वजह से जो है टमाटर के रेट को ऐसे हो रहा है, उस 15% से ऊपर मैं उसे नहीं मानूंगा। ये पेरिशेबल आइटम है, हिमाचल से आ रही है, बिक रही है। हाँ, रिटेलर के लिए एक सुनियोजित रिटेलर की कोई व्यवस्था नहीं है, सुनियंत्रित रिटेलर नहीं है दिल्ली में। आपको आएंगे अपने संवाददाताओं के पास, एक बार फिर चलते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, स्थानीय सरकार का क्या कहना है अब इतनी ज्यादा महंगाई जो बढ़ गई है इसकी रोकथाम के लिए, और मार्केट के जो मंडी में जो दुकानदार हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, पहले अगर बात करते हैं तो चंडीगढ़ प्रशासन की, तो उनकी तरफ से पहले प्याज के दामों को कंट्रोल करने के लिए अलग से ठेले लगाए गए थे जब इसके दाम बढ़े थे। तो इस समय जो प्याज है वो 20 से 22 रुपए प्रशासन द्वारा बेचा जा रहा है, और जिस तरीके से आज या पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से दाम बढ़े हैं, तो प्रशासन इस पर विचार कर रहा है कि वो टमाटर को भी लोगों की पहुंच से दूर ना हो जाए, इसके लिए अलग से हो सकता है ठेले लगाए। लेकिन अब जो ये लोग हैं यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे उनको किस तरीके की परेशानी आ रही है, क्योंकि दाम बहुत बढ़ चुके हैं, डिमांड इसकी ज्यादा है, सप्लाई कम है। सर ये बताइए कि सप्लाई आपने बताया कि कम आ रही है हिमाचल से, लेकिन लोग यहाँ पर खरीदने आ रहे हैं, किस तरीके की दिक्कत आती है टमाटर या बाकी सब्जियां बेचने में? जो बाहर की मंडियां जी हो, किसान मंडी हो गई, ये हो गए, सब्जियां बाहर जो जा रही, इस करके ज्यादा करके महंगी हो गई। मंडी में थोड़ा माल मिलता है, जो ऊपर 10 किलो बढ़िया होता है जी, इस करके 50-60 रुपए किलो का रेट हो गया टमाटर का जी। गोभी हो गई जी, जो पहले 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो बिकती थी, आज की डेट में 40 रुपए, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो गोभी बिक रही है। दिक्कत ये भी आती है कि डिमांड करते हैं लेकिन टमाटर की सप्लाई पीछे से नहीं आ पाती, आप उनको बेच नहीं अच्छे से पाते। लोग मांगते हैं टमाटर या बाकी सब्जियां, लेकिन आपके पास उसको उपलब्ध नहीं हो पाता। वो सब्जियां सारी आ रही है जी, सब्जियां पीछे से जो है, जैसे तेल हो गया, गाड़ी का किराया महंगा हो गया, जहाँ किराया 10,000 ये कह रहे हैं कि कुल ओवरऑल महंगाई जो बढ़ी है उसकी वजह से उसका असर सब्जियों पर भी दिख रहा है, सब्जी मंडी पर भी दिख रहा है। आकाश, केवल टमाटर की बात नहीं है, प्याज के दाम भी बढ़े हुए हैं, आलू के भी, हरी सब्जियों के दाम बढ़े हैं, मतलब पूरा जायका बिगड़ा हुआ है खाने का। तो ऐसे में क्या रोकथाम होनी, किस तरह से रोकथाम होनी चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हालांकि सरकार ये कहती है कि महंगाई दर पिछले साल के मुकाबले इस साल कम है। बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट कहा। महंगाई दर पिछले साल के मुकाबले जो है पिछले महीने के हिसाब से उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही है, बट वो कहीं से कोई रिलीफ नहीं दे रही है। दूसरा आपको बता दूं, ये जो टमाटर के दाम है, प्याज के दाम है, सब्जियों के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इनका कैस्केडिंग इंपैक्ट पड़ेगा। आज जो रेडी टू ईट मार्केट है उसमें टमाटर, प्याज की काफी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, तो वो अगले महीने आपको रिफ्लेक्ट होकर चीजें दिख जाएंगी, किस तरीके से उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट पड़ रहा है। जहां तक ये बात है कि इसको कंट्रोल अल्टीमेटली किया जाए कैसे, उसमें मैं 1 मिनट चाहूंगा कि अनइंटरप्टेड मुझे जो है अलाउ किया जाए। पहले तो मिनट शो में भी जी पहले जो है, सबसे पहले तो सरकार की ड्यूटी है कि डिमांड को एंटिसिपेट किया जाए, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होनी है, उस हिसाब से प्रोडक्शन किसान भाइयों ने करनी है, लेकिन उनको मोटिवेट, इंसेंटिवाइज किया जाए कि उस चीज को प्रोड्यूस उतना किया जाए ताकि डिमांड सप्लाई का गैप ना हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसान भाई के खेत से लेके गृहिणी की रसोई तक अनइंटरप्टेड पहुंचना। क्यों वो रास्ते में सड़गल रहे हैं, क्यों हमारे पास वहीं पर नहीं है, दिक्कत ही वही होती है, रास्ते में ही दिक्कत है कि क्यों किसान तक तो मुनाफा पहुंचता ही नहीं है। किसान के पास मुनाफा पहुंच रहा होता तो आज हमारे किसान भाई बहुत रईस हो गए होते। किसान भाइयों की तो हालत ये है कि बहुत बड़े डेट ट्रैप में कई हमारे किसान भाई जो है उलझे हुए हैं। तो आज की तारीख में हमने इश्यू ये देखना है कि उससे स्मूथली वो कैसे पहुंचे। क्यों वो सड़क खराब है तो वो कहीं पे सड़गल रहा है, क्यों चलिए, यानी सरकार को सोचने के लिए, प्लान करने के लिए बहुत कुछ अकेला मूल मंत्र है जो इस प्राइस को रिड्यूस कर सकता है। मैं इस वक्त लेके बहुत श्योर हूं। बहुत कुछ है और फिर से एकदम स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है। साल दर साल यही तस्वीर, यही हालात महंगाई के हम देखते हैं और रसोई का बजट ऐसे ही बिगड़ता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, हमारे संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिलहाल बीच बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।